नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड के परिमेय का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली 5.10 चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो को। अगर इसके पहले का वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इसके पहले का वीडियोज़ मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं। तो आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा किस प्रकार लिखते हैं ताकि यह सरलता से समझी जा सके। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा है 5वीं अभिधारणा। तो यहाँ पे 2 समांतर रेखाएं हम लेते हैं। कितनी? 2 समांतर रेखाएं लेते हैं जिसका नाम हम A, B, C और D देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 समांतर रेखाएं ली जो AB, B यहाँ पे CD है। तो इसे एक तिर्यक रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। क्या कर रही है? तीसरी रेखा जो प्रतिच्छेदित कर रही है P और Q पे क्या कर रही है? इसे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस पे बनने वाला कोण क्या मान होगा? यहाँ पे कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 और ये हो जाएगा कोण, और ये कोण हो जाएगा 2, 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण 1 और 2 को हम देखेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कोण 180 अंश से के मान से क्या हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे। और जैसे ये 180 अंश के मान से कम हो जाएंगे तो यही हमारी क्या होती है? यूक्लिड की 5वीं अभिधारणाएं होती हैं, जो यहाँ पे हम इसे ज्ञात करते हैं और लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यदि 2 सरल रेखाएँ हैं, यहाँ पे लिखते हैं यदि 2 सरल रेखाएं, क्या होना चाहिए? यदि 2 सरल रेखाओं को लिखिए, 2 सरल रेखाओं को, यदि 2 सरल रेखाओं को कोई तीसरी रेखाओं को कोई क्या करे? कोई 2 सरल रेखा है, कोई तीसरी रेखा इसे प्रतिच्छेदित करे तो क्या करे? प्रतिच्छेदित करे तो इसके बीच बनने वाले अंतःकोण, इसके बीच बनने वाले अंतःकोण का योग कितना? 180 अंश से, योग 180 अंश से कम, कितने से? 180 अंश से कम हो तो 180 अंश से कम हो तो अंश से कम हो तो जिस तरह अंतःकोण का योग 180 अंश होगा कम होगा, उसी ओर प्रथम 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। तो जिस ओर 180 अंश से इसका मान कम होगा, उसी ओर से क्या करेंगी? एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे अंतःकोण का मान 180 अंश कम हो तो क्या हो? कम हो तो जिस तरफ लिखते हैं, जिस तरफ अंतःकोण का योग 180 अंश से कम होगा, 180 अंश से कम होगा, क्या होना चाहिए? 180, जिस तरीके से 180 अंश का मान क्या होगा? कम होगा, उसी तरीके से होगा, उसी ओर क्या होगा? उसी ओर प्रथम 2 रेखाएं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित करेंगे। इस ओर कम होगा, उसी ओर रेखा बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या होगा? जिस ओर यहाँ पे कोणों का मान 180 अंश, मतलब कोण 1 और कोण 2 का मान जिस ओर से क्या हो जाएगा? कोण का मान 180 अंश से कम होगा, उसी ओर से क्या हो गया? प्रतिच्छेदित करेगा। जैसे ये प्रतिच्छेदित करेगा तो ये हमारा 5वीं अभिधारणा, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या होती है? सिद्ध होती है कि हमारे पास यहाँ पे सभी कोणों का मान क्या हो जाता है?
यहाँ पे दिखेगा, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश। तो जो कोण 1 का मान है और कोण 2 का मान है दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 अंश। जैसे यहाँ पे 180 अंश हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इसलिए AB तथा CD, AB तथा CD रेखा PQ के बाईं ओर प्रक्षेपित करेगी, PQ के बाईं ओर छेदित करेगी। क्या होगा यहाँ पे दिखेगा जो AB है वो CD के क्या होगा PQ, AB और CD के जो प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ पे बाईं ओर प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि यहाँ पे बाईं ओर में क्या हो रहा है 180 अंश का मान क्या हो जा रहा है हमारा कम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रेखा हमारी क्या है झुकी हुई है। जब ये झुकी होगी तो 180 अंश से क्या होगा इसका मान कम हो जाएगा। तो यहीं पे हमने ये सिद्ध किया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कोण A और कोण 2 मिलाकर कितना 180 होना चाहिए, और यहाँ पे 100 जो झुकी हुई रेखाएं हैं वो झुकी हुई रेखा 180 अंश से मान कम हो गया है। तो यही हमारा यूक्लिड की अभिधारणा को, पाँचवीं अभिधारणा को यह सिद्ध करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, क्या यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं मतलब एक दूसरे की क्या होगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समांतर नहीं होगी, ये हल्का सा क्या होंगी तिरछे होंगे। तिरछे आप यहाँ पे थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने खींच दिया था सीधा सीधा, तो आप जैसे है वैसे बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि दो समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण करिए। तो यहाँ पे दो समांतर है, तो यहाँ पे इसके सामने एकदम तिरक हम यहाँ पे भुजा होकर, जो मान लीजिए यहाँ पे LM लेते हैं, हम किसको लेते हैं LM को, ठीक, और ये n हो जाएगा n और q, ठीक। तो n q होगा जो इसे प्रतिष्ठित कर देगा, उसके मानों को हम अगर देखें तो यहाँ पे यह भी मान क्या हो जाएगा, पाँचवीं अवधारणा में 180 अंश से मान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तभी ये पाँचवीं अवधारणा को सिद्ध करेगा। पर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 180 अंश से मान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ये समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकदम समांतर, क्योंकि ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। यदि दो सरल रेखाओं रेखाओं जल और यम, इसको देखिए इसका नाम दे देते हैं, दूसरा हटा देते हैं यहाँ पे, ये जल है इसे मानते हैं यम, ठीक है। ये दूसरा रेखा होती है जल और यम, क्या हो रही है को तीसरी रेखा यन, इस रेखा का क्या नाम है यन, यम और यन को एक तीसरी रेखा यन क्या कर रही है, तीसरी रेखा यन काटती है और यन के एक ही ओर बने, यन के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, अब यहाँ पे देखिएगा कोण ये 1 है और ये क्या है कोण 2 है, अंतःकोणों का योग कोण 1 व कोण 2 का योग दो समकोण हो तो क्या होना चाहिए, दो समकोण हो तो रेखा यल और यम दोनों क्या हो जाए 90 तो ये क्या कहेंगे समकोण कहेंगे, ठीक है। दोनों समकोण हो तो यल और यम क्या हो जाएंगे, यल और यम बढ़ाने पर
बढ़ाने पर यन को इस ओर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, इस ओर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्या होगा, कोण 1 एक कोण 2 के समकोण होंगे तो यल और यम बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, यन को एक ओर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस ओर क्या करेगा, ये प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। और इसने कहा है कि यहाँ से हम यन को बढ़ा जाए, कोण यन को बना देगा और कोण 2 पे आएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेदित नहीं कर पाएगा। और जैसे ही प्रतिच्छेदित नहीं कर पाएगा तो इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं नई लाइन से, चूँकि रेखा यल के दूसरे ओर के अंतःकोण या कोणों का योग भी समकोण होगा। दूसरे ओर कोणों का योग समकोण होगा, अतः यम और यन दूसरी ओर समकोण होगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरी ओर पे प्रतिच्छेद कर देगा तो यहाँ पे पहली ओर पे समकोण होगा और दूसरी ओर पे क्या हो जाएगा, हमारा समकोण होगा। मानो इसे प्रतिच्छेद कर ही दे रहा है, तो क्या कर दे रहा है, प्रतिच्छेद कर ही दे रहा है। तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो इस ओर भी क्या होगा, इसका मान भी क्या बनाएगा, समकोण ही बनाएगा। इसलिए यूक्लिड के 5वें नियम को या फिर 5वीं अवधारणा को ये क्या करती है, औचित्य निर्धारण करती है कि यहाँ पे इन सभीयों का मान, मतलब यहाँ पे कोण का, दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा या 180 अंश से कम होगा। अगर झुकी होगी, ये रेखाएं झुकी होंगी तो 180 अंश से कम होगा, और झुकी नहीं होंगी तो दोनों का मान क्या होगा, 180 अंश के मान के बराबर होगा। ये अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पे एक और दो, क्योंकि इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखें तो इसको हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको त्रिकोणमिति, नित्यसंग ज्यामिति, वृत्त और ये सभी चैप्टर से पढ़ा चुके हैं हम वहाँ पे। आप जा करके देख सकते हैं। और कक्षा 10 वालों को, कक्षा 9 वालों में चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपका खत्म हो चुका है। ये 5वां चैप्टर आज ये खत्म हो गया है। तो इसमें भी आप जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।